अभी अभी आपने मुझसे पेशतर बहुत मुख्तसर वक्त में बड़ी जानदार शानदार तकरीर हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ साहब मुरादाबादी से समाअत की, और उससे पेशतर भी आपने तकरीरें सुनी जिनके नाम से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। अल्लाह सबकी नसीहत और तकरीरों और नातों को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे इस्लामी भाइयों और बुजुर्गों, इससे कबल की तिलावत करदा आये शरीफा के ताल्लुक से कुछ अर्ज किया जाए। आइए हम और आप सब मिलकर इंतहाई अकीदत व मोहब्बत के साथ रसूल कौनैन सुल्तान दारैन महबूब रब्बुल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दुल हसनी वल हुसैन इमामुल क़िबलतैन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें और सभी हजरात मिलकर बाआवाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीइना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह। अपनी बेदारी का सबूत दीजिए और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं जैसा अभी तैयार किया था आपने, कारी हनीफ साहब ने जैसे आपको भी तैयार किया ना, तो माशाअल्लाह आप सब बोल रहे थे, तो उसी जज्बे सादिका के साथ जरा मोहब्बत का इजहार करते हुए तड़प के कहिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अपने नबी को मोहब्बत से पुकारिए और कहिए या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं मिंबर शरीफ से भी हिमायत का तालिब हूँ और आप लोगों की समाअत का मुंतज़िर हूँ। जरा मोहब्बत से मैं पहले दो शेर नज़र कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइएगा। कौन कहता है, कौन कहता है, कौन कहता है कि इन लफ्जों का खजीना लिख दो। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। कौन कहता है कि कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो और दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े, अगर आप चाहते हैं कि आपके दिल पर भी लिख जाए मदीना तो मोहब्बत से कह लीजिए दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना लिख दो, मदीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े। मैं आपकी आवाज़ सुनना चाह रहा हूँ इसलिए खामोश रह गया कि आपकी आवाज़ देख लूँ कैसे। जरा पढ़ते हैं, जरा मोहब्बत से गुनगुनाइए आप भी। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना, माशाअल्लाह, मदीना लिख दो और मौत आ जाए। सुभान अल्लाह, मौत आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डर तो नहीं लग रहा? मैं मौत को बुला रहा हूँ।
कभी आप घबरा जाओ, मौत आ जाए, अपने लिए बुला रहा हूं, आप मुतमईन रहो, मैं अपने लिए बुला रहा हूं। अगर आपको लगे कि वाकई ये मौत अच्छी है तो फिर आप भी शरीक हो जाइएगा, वरना मैं अपने लिए बुला रहा हूं। मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, मौत आ जाए मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, तो ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दे। जोर से कहो जरा, जोर से। ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, अरे दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े। सुभान अल्लाह भाई, सुभान। इसी तरह लाइन पर रहिए आप लोग, जब मैं इशारा किया करूं तो ख्याल रखें उसका। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना लिख दो। और ज़ौक़ आपका बेदार है जी, तो एक शेर और भी मुझे याद आ गया। जी जी जी। जिनकी तकरीर से, और जब मैं ये कलाम मैंने मुजाहिदे दौरां हजरत अल्लामा मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब कछोशवी अलैहिर्रहमा की ज़बानी सुना, तो हजरत जब तकरीर कहते तो उसके बाद फिर तकरार फरमाते कि जिनकी तकरीर से, जिनकी तहरीक से, जिनकी तहरीर से, जिनकी तसनीफ से, जिनकी तबलीग से किसी भी एतबार से अगर नबी की शान में तौहीन हो रही है तो उन गुस्ताखों के लिए आपने कहा कि जिनकी तकरीर से तौहीन रिसालत होवे, जिनकी तकरीर से, जिनकी तकरीर से तौहीन रिसालत होवे, ऐसे गद्दारों को लफ्जों में कमी ना लिख दो, ऐसे गद्दारों को लफ्जों में कमीना कमीना। अरे लिखने के लिए हम लोग सब तैयार हैं, हम लिख देंगे, कम से कम आप कह तो दो ना। ऐसे गद्दारों को, कैसे, जिनकी तकरीर से तौहीन रिसालत होवे, ऐसे गुस्ताखों को लफ्जों में कमी ना लिख दो। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना लिख दे। जोर से जरा कहिए, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना लिख दो, मदीना लिख दो। सुभान अल्लाह, सुभान कर दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। अजीज़ान मोहतरम, चूँकि टाइम इसकी इजाजत नहीं देता है कि कुछ और भी अशआर आपको सुनाए जाए, थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली जाए। जी जी बेशक। अल्लाह का कुरान कहता है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अल्लाह की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। अल्लाह ने अपने बंदों से फरमाया कि अल्लाह की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो, तज़किरा करो, उसका बार बार जिक्र करो। अब सवाल पैदा होता है कि किस नेमत का बार बार तज़किरा किया जाए, कौन सी नेमत का शुक्रिया अदा किया जाए, किस नेमत का जिक्र और अज़कार किया जाए, किस नेमत का ज्यादा चर्चा किया जाए। तो यूं तो अल्लाह ने नेमतें हमें बेशुमार दी हैं, अगर हम नेमतों पर जिक्र करें तो सबसे पहले ये देखिए कुरान कहता है कि नेमत का तज़किरा करो। अब नेमतें हैं कितनी, अल्लाह ने हमें नेमतें कितनी दी हैं,
तो कुरान कहता है वह इन तउद्दू निअमतुल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, उसकी नेमतों को गिनना चाहो तो तुम गिन नहीं सकते हो। उसने बेशुमार नेमतें दी हैं। मिसाल के तौर पर जमीन का फर्श बिछाया, ये भी एक नेमत है। आसमान का शामियाना लगाया, ये भी एक नेमत है। चांदो सूरज की तिंदील को रोशन किया, ये भी नेमत है। शजरो हजर को बनाया, ये भी नेमत है। बरगो समर को बनाया, ये भी नेमत है। लालो गोहर को बनाया, ये भी नेमत है। जिन्नो बशर को बनाया, ये भी नेमत है। खुश्क को बनाया, ये भी नेमत है। तर को बनाया, ये भी नेमत है। आप देखते चले जाइए, बारिश की टपक भी नेमत है, फूलों की महक भी नेमत है, चिड़ियों की चहक भी नेमत है, बिजली की कड़क भी नेमत है। आप देखिए जमीन की कशिश भी नेमत है, जमीन की वुसात भी नेमत है, जमीन की पस्ती भी नेमत है, आसमान की बुलंदी भी नेमत है। अल्लाह ने बड़े बड़े पहाड़ अता किए, ये भी नेमत है। ये सब्जाजार है, ये भी नेमत है। किन किन बातों का जिक्र करो, छोड़ो पूरी दुनिया को, आओ अपने वजूद पर नजर डालो। अल्लाह रब्बे करीम ने हमें कितनी नेमतें दी हैं, देखिए जरा गौर से देखिए। अल्लाह ने हमें दिमाग दिया है, ये सोचने की ताकत दी, ये भी एक नेमत है। उसने हमें कान दिए, कानों को सुनने की ताकत दी, ये भी एक नेमत है। उसने हमें देखने वाली आंख दी, ये भी एक नेमत है। बोलने वाली जबान दी, ये भी एक नेमत है। जिसने मुझे बोलने वाली जबान दी, ये भी एक नेमत है। उसने हमें धड़कने वाला दिल दिया, ये भी एक नेमत है। सूंघने वाली नाक दी, ये भी एक नेमत है। पकड़ने के लिए हाथ दिए, ये भी नेमत है। चलने के लिए पैर दिए, ये भी नेमत है। और पूरे वजूद के अंदर अल्लाह ने बेशुमार नेमतें रखी हैं। सवाल पैदा होता है, मौला किस किस नेमत का जिक्र करूं, कौन सी नेमत का तज़किरा ज्यादा करूं? तो मुझे मेरे ज़मीर ने ललकार कर कहा, नादान हाशिमुल कादरी एक एक नेमत को लेगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी, किसी एक नेमत का शुक्रिया अदा ना हो पाएगा। क्यों ना जाने नेमत का तज़किरा शुरू कर दे, उस एक नेमत का जिक्र शुरू कर दे, सारी नेमतों का जिक्र हो जाएगा। मैंने कहा अगर जमीन का जिक्र छेड़ू, आसमान को शिकवा होगा। अगर बुलंदी का जिक्र छेड़ू, पस्ती को शिकवा होगा। बारिश का जिक्र छेड़ू तो उसे जो है धूप का जिक्र जो है उसको शिकायत होगी। गरज ये कि अगर मैं एक नेमत का जिक्र करूं तो दूसरी शाकी हो जाएगी। क्यों ना ऐसी नेमतें उस्मा का जिक्र कर लिया जाए कि उस एक नेमत के जिक्र से सारी नेमतों का जिक्र हो जाए। वो कहेंगे आप आखिर वो नेमत कौन है? वो नेमत वही नेमत है जिसको खुदा ने रहमतुल लिल आलमीन बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अपने नबी का जिक्र कर ले, हर नेमत का शुक्रिया अदा हो जाएगा। क्यों कि अल्लाह रब्बे करीम ने इस नेमते उज़्मा के सदक़े ही में तो सारी कायनात को बनाया है। अल्लाह के नबी खुद इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। सबसे पहली मखलूक मेरा नूर है और फिर मेरे नूर से अल्लाह ने तमाम खलाइक़ को पैदा किया। तो जितनी भी नेमतें हैं सब मुस्तफ़ा के नूर से पैदा की गई। क्यों ना उस नूर अला नूर का जिक्र कर ले, हर कायनात के जर्रे का जिक्र हो जाए।